पापा वो पहला दरवाजा और ये टीवी दोनों नहीं बंद। I think the gift basket turned out really good. अब मैं आपको बैक स्टोरी सुनाती हूँ. So it was my future देवरानी's birthday और उनके लिए हमने बनवानी थी एक गिफ्ट बास्केट. अच्छा अब मैं पर्सनली अपना बताऊँ ना तो मुझे ये आर्ट वगैरह का कोई शौक नहीं है. मैंने एक फ्लावर शॉप देखी हुई थी गुलगश्त में, तो मेरे ज़हन में था कि यार ऑन द स्पॉट गिफ्ट लेके जाएंगे और उनसे कहेंगे पैक कर दोगे तो 15-20 मिनट में वो पैक कर देंगे. ये वाला कितना क्यूट बना हुआ है. बिफोर टाइम ही मैंने इसलिए नहीं करवा के रखा, मेरे ज़हन में था कि शायद फ्रेश फ्लावर्स लगाने हैं तो वो यार मुरझा ना जाए. तो खैर वहाँ बात नहीं बन सकी और फिर मैं सीधा आई के मार्ट, वहाँ पे इतने सारे फूलों के ऑप्शन है ना, वहाँ से मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर्स पसंद किए. आप यकीन करें इतने ज्यादा ऑप्शंस होते हैं ना कि बंदा देख के परेशान हो जाता है कि अब क्या लें. अच्छा ऑनेस्टली ये DIY आर्ट्स डेकोरेशन इसके अंदर मेरा दिमाग ज्यादा चलता भी नहीं है. अच्छा नो डाउट अब घर में जितनी मर्जी पैकिंग कर लो लेकिन वो प्रोफेशनल हाथ तो पता लगता है. मेरे ज़हन में ये था कि 15 मिनट का काम है, आपने बास्केट पसंद करनी है और वो पैक करके हर चीज बीच में रख देंगे. लेकिन मैं बता रही हूँ उसने मुझे जो पहला टाइम दिया उसने 45 मिनट्स लगेंगे और लिटरली मुझे 2.5 घंटे वहाँ पे लग गए. गिफ्ट्स वगैरह वो सारा कुछ मैंने पहले से खरीद के रखा हुआ था, लेकिन द फाइनल प्रोडक्ट केम आउट रियली गुड. और तब मैं सोच रही थी मैंने कहा शुक्र है मैंने बनवा ली, घर तो मेरे से कभी भी नहीं इस तरह का बनता. अब हम ऑलरेडी इतने लेट हो चुके थे, मैं घर आई, मैंने 2 मिनट में चेंज किया और हम लोग वापस गाड़ी में बैठ के उनके घर. अच्छा इन शॉर्ट ये कि अगर आपने कभी इस तरह का कुछ भी बनवाना हो तो यार उनको ना सुबह जाके सारा सामान वगैरह दे आइएगा तो शाम को बहुत प्यारा तैयार करके रखेंगे, वरना फिर ऑन द स्पॉट बहुत टेंशन हो रही होती है. केक मैंने खुद कस्टमाइज करवाया था बेकन टेक से. अब क्योंकि हमने वहाँ पे उनके घर टाइम दिया हुआ था ना और हम लोग लेट हो चुके थे तो मेरा पूरा दिन इतनी ज्यादा टेंशन में गुजरा. लेकिन बस जब हम एक दफा पहुंच गए ना फिर जाके सुकून हो गया. अच्छा जब मेरी शादी होने वाली थी ना तो सारे के सारे काम मुनीब के जिम्मे होते थे, माय ब्रदर इन लॉ, बिकॉज मुकीत वाज नॉट इन पाकिस्तान. और अब मैं मुनीब को हंस रही थी, मैंने कहा देखो अब तुम्हारे सारे बदले मैं पूरे कर रही हूँ. केक का फ्लेवर मैंने लोटस रखवाया था और बहुत मजे का था. ये अपनी बर्थडे का केक भी बेकन टेक बाय नजीहा उन्होंने ही बनाया था और बहुत मजे का था, और ये वाला भी नो डाउट बहुत मजे का था. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रीबा, हैप्पी बर्थडे टू यू. और हम निकलते हुए इतनी जल्दी में निकले थे ना कि मैं और माया बजी हम लोगों ने ट्विनिंग की हुई थी आज. तो बस फिर हम लोग वहाँ से वापस और माया बजी की वापसी की तैयारियां स्टार्ट हो गई. एंड फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो शी इज माय सिस्टर इन लॉ, शी केम फ्रॉम UK. तो बस फिर हम लोग सुबह उठे, गाड़ी में बैठे और एयरपोर्ट निकल गए. अच्छा नो डाउट यार पाकिस्तान के अपने मजे हैं, लेकिन जो बात अपने घर की होती है ना वो आपको मतलब घर में जाके ही सुकून आता होता है. अच्छा हमारे साथ तो ऐसे होता है यार, मुकीत के साथ जितनी दफा भी वो आते हैं, आते हुए इतनी ज्यादा खुशी होती है और वापसी पे ना बंदा उतना ही ज्यादा उदास सैड सा हुआ होता है कि वापस जाके वही रोबोटिक लाइफ. लेकिन मैं कहती हूँ भाई ये बंदी इतनी कोई खुश गई है. मैं इनको कह रही थी, मैंने कहा ठहर जाए जरा, आप जो इतनी हंसती खुशती जा रही है, हंसती खुशती. मैं इनको हंस रही थी, मैंने कहा यार इतना खुश वापस कौन जाता है. लेकिन नो डाउट वी ऑल अंडरस्टैंड कि हम जितनी मर्जी पार्टियां कर ले, छुट्टियां गुजार ले, ऐश और मजे करके ना हमें जो सुकून होता है ना वो अपने शौहर के पास जाके अपने घर में ही आता है. माया बजी की तकरीबन 2 महीने की छुट्टियां थी और मैंने नोटिस किया ये बाहर वाले ना 1 महीना से खुश रहते हैं पाकिस्तान में. अगले महीने इनको होता है कि नहीं बस वी हैव टू गो बैक होम. और ऑब्वियसली जब गर्मी इतनी शदीद हो और हमारा तो आधे से ज्यादा टब्बर ही बाहर है तो हम तो आए दिन इस एयरपोर्ट पे बैठे होते हैं आके. लेकिन मामा पापा की एक बात है, जब तक उनको अंदर से कंफर्मेशन ना आ जाए ना कि जी बोर्डिंग हो चुकी है, बल्कि पापा का तो दिल करता है कि मैं बच्चों को फ्लाइट में बिठा के जहाज उड़ जाए तब घर वापस आऊँ. हम तो सच में फिर 2-2 घंटे एयरपोर्ट पे बैठे होते हैं मजे से. लेकिन इस बार जो इस लड़के ने भगाया है हमें, अल्लाह मेरी तौबा, मुझे तो ऐसे लग रहा था मुझे कोई डाइट एक्सरसाइज की जरूरत ही नहीं है, इसने मुझे अपने पीछे भगा के ही पतला कर लेना है. अभी तो सारी ड्यूटीज की दादाबू देते हैं. बस फिर हम उदास से वापस आ गए. इतनी शदीद गर्मी है और आज हम बारबेक्यू पार्टी कर रहे हैं. यस ये फिर हमारा वीकेंड के ऊपर अचानक से प्लान बन गया क्योंकि हमने एक दावत करनी थी और गर्मी इतनी शदीद थी कि हमने कहा यार बारबेक्यू पार्टी इज द बेस्ट ऑप्शन. मैं खुद तैयार हुई, मुस्तफा को तैयार करने लगी और वो भाई सब भाग गए. इसके कपड़े उठा के ना ऐसे इसके पीछे भागती रहती हूँ मैं. पहले ये पूरा सीन हुआ करता था तो हम लोग यहाँ पे सारी बारबेक्यू पार्टीज करते थे, मसाला भी मैं खुद लगाती थी और पापा बनाते होते थे. तो इस बार मैं फादर इन लॉ सेट के हमारा नहीं, बहुत गर्मी है, कुक को बुलाते हैं, वो आराम से बना लेगा. और मेरे का लो भाई नेकी और पूछ खाना ऊपर से तैयार होकर नीचे आ गया था, मैंने बस सर्विंग की. मोस्टली दावतों का खाना वैसे मैं खुद ही बनाती हूँ, मजा भी खुद बनाने में आता है. लेकिन इट वाज काइंड ऑफ अ फॉर्मल गैदरिंग और हमें सेटअप प्रॉपर चाहिए था तो हमने कहा ठीक है यार दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, इसमें ज्यादा मजा आएगा. पिछले साल हम लोग इतनी दावतें किया करते थे ना जब मुकीत पाकिस्तान में थे, तो आए दिन बारबेक्यू होता था. और आप सोचो कि आपने दोपहर का खाना स्किप किया हुआ और रात को सीधा बारबेक्यू आपके सामने आ जाए तो कितना मजा आता है. जो पहली बाइट मुंह में जाती है ना, ओए होए. और वो माशाल्लाह बना इतना मजे का हुआ था कि मैंने कहा नहीं भाई वाकई कुक ने तो कमाल किया है. तो खैर यस दिस वाज ऑल फॉर मी फॉर टुडे. इंस्टा पे फॉलो, यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब कर लेना. एंड यस दैट्स ऑल फॉर मी फॉर टुडे. Thank you so much for watching. Have a nice day. Bye.